नहीं में जाना मैंने क्या है यार एक नंबर की चलेगा आहो एक नंबर चल जाएगा ऐप का क्या रेट होगा घट ओए ओ कोई गल नहीं 10 भी हो 150 में हो जाएगा 160 नाले कोई इंदा फ्लफ वाला कोई बंदा बेस्ट ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਉਹ ਛਾਣੀ ਕਰਾਈ नहीं भी कोई अगे बंदा बाबा सामने आप भी अगे को बंदा दे दो सामने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थोड़ा चलना काम ही नहीं है
खुला करके हाँ पट्टी पट्टी तो चल जाएगी पट्टी आ भी चल जाएगा जरा आ चिट्टा जा हां जी अच्छी अच्छी जरा आ भी है नहीं वो दूसरा हां ऐसा इतना करता है हां हां पट्टी का की रेट कितने को 8-10 ये अगे आधी रहनी ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸੀਂ ज्यादा ला रहे यार ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ यार ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਿੱਧੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ 40 45 50 ਦੇ ਹੈਗਾ
मैनेजर जो है वो गए हुए काफी अर्से से, तो प्रिंट भी मैं देख रहा हूँ, डिजिटल भी मैं देख रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनको आवाज आ रही है, प्लीज एक दफा बता दें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है जी? चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। मुझे प्लीज चैट बॉक्स के अंदर बताते चलें कि आपको आवाज आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हम सेशन फिर अपना आपके लिए स्टॉप करके आपका ये मसला पहले सॉर्ट आउट कर दें। माइक म्यूट रखिएगा। अच्छा जी, वेलकम टू ग्लोबल एज। आप लोगों के साथ तो इंट्रोडक्शन एक छोटा सा हो गया, लेकिन फिर से हम ये स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं ग्रेजुएट हुआ था पिछले 5 साल से। मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रह चुका हूँ। स्टार्ट मैंने ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव पोजीशन से की थी। पब्लिक रिलेशंस मेरा मेन इंटरेस्ट था। ओप्पो मोबाइल के अंदर मेरी पहली जॉब जो थी वो थी पब्लिक रिलेशंस मैनेजर की। उसमें मेरा इंटरेस्ट कैसा डिजिटल की साइड पे आया है। मेरे साथ ये कह लें आप गुड लक थी, जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर थे। ओप्पो को एक मोबाइल आता है F9 जी, उसके टाइम पे सोशल मीडिया मैनेजर हमारी गई हुई थी वेकेशंस के ऊपर। अब उनके वेकेशंस पे जाने से हमने काम तो अपना रोकना नहीं था। चाइनीज ने मुझे डेलीगेट कर दिया सोशल मीडिया का पार्ट। वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सोशल मीडिया के अंदर। फिर अब आज करंटली टुडे मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ। एक्सप्लोर किया, मैंने किसी से पढ़ा नहीं था। मैंने जो भी किया था खुद सारे ये फेसबुक खोला, गूगल खोला, सर्टिफिकेशन खरीदी। ठीक है जी, ये सारी चीजें करके अच्छी खासी मेहनत करके सर्टिफिकेशन के लिए आपको 3 महीने 6 महीने पढ़ना पड़ता था रात रात को। ये मुकाम जो है इसके ऊपर अब मैं पहुंचा हूँ और मैं एक अपने आप को सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर कह सकता हूँ। ठीक है जी, एल्मा मैटर मेरा मैंने आपको बताया एलएससी है। करेंटली मैं पैथ में काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल कैरियर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट। प्रीमियर्स का मतलब ये हुआ कि जी सबसे पहला जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बना था। आप लोग आज आए हैं जी हमारे पास ग्लोबल एज में। ग्लोबल एज का किसी को आइडिया है क्या है? इट्स अ ब्रांड ऑफ किप्स सीएसएस। किप्स आपको पता है जी कि पाकिस्तान का एक काफी बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। वी हैव 4 campuses offering skill based course। कैंपस पता है हमें क्या होता है, ऑफरिंग का भी हमें पता है क्या होता है। ये क्या चीज है? स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड कोर्सेज क्या होते हैं? हमने जो कोर्सेज पढ़े थे साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, इस्लामियात, स्किल बेस्ड का क्या मतलब हुआ? वो स्किल बेस्ड होते हैं। किसी चीज को प्रैक्टिकल जब आप करते हैं आपके पास एक सर्टेन स्किल होती है। अब स्किल जो है वो हमने देखना होता है कि कौन से इन डिमांड होती है। डिजिटल मार्केटिंग के ओरिएंटेशन के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है। ठीक है, इसी को सपोर्ट करती है एक और स्किल जिसको हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर ग्राफिक डिजाइनर्स ना हो उनको नहीं चाहिए हो सर, वो आवाज बहुत होती है। अच्छा, अब जरा देख लीजिए जी, अब बेहतर है आवाज? चैट में प्लीज बताइएगा। चलें, ग्राफिक डिजाइनिंग
is a part of digital marketing. Why? Without any graphics मैं Facebook पे क्या लगाऊंगा अपने पेज, ठीक है, बिजनेसेस क्या लगाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स किस तरह लगाएंगे, वो क्यों बनाते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं। अमेज़न की हमने बात की शुरू में, अमेज़न का जो आप ई कॉमर्स मार्केट की बात करें, जिन लोगों के पास स्किल है सिर्फ वही उसमें एक्सेस कर सकते हैं। स्किल बेस्ड कोर्सेज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों अब इतना बूस्टअप हो गया, क्या रीजन है? जब आप जाते थे आपसे इंटरव्यूअर आपकी सीवी पे देख के पूछते थे कि हाँ जी आपका एल्मा मैटर क्या है, आपका स्कूल क्या, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं। अब इंटरव्यू जो है वो स्मार्ट हो गया, वो देखते हैं कि इस बच्चे के पास कोई स्किल है, इसने अपने रेज्यूमे या सीवी पे कोई स्किल लिखी हुई है। आप जाते हैं सोशल मीडिया की जॉब लेने के लिए, आपने अगर अपनी सीवी पे लिखा हो जी कि मैं हूँ एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, इंटरव्यूअर आपसे पहले इंप्रेस हो जाएगा जब वो एक स्किल आपकी सीवी पे पड़ेगा, ठीक है। ड्यू टू द इमेंस अमाउंट ऑफ कंपटीशन, जिन लोगों के पास स्किल है बेशक उनकी स्कूलिंग ना हो, स्किल्स वालों को ज्यादा चांसेस, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तीन पर्सपेक्टिव है स्किल लर्निंग की जो बात की है, फ्रॉम एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम हाउसवाइफ्स पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान की मार्केट को हम उसकी बात करें, एम्प्लॉइज पर एम्प्लॉय क्या होता है, कौन एम्प्लॉय? एम्प्लॉय तो बंदा जॉब ढूंढ रहा है, एंटरप्रेन्योर कौन है, जिसका अपना बिजनेस है, बॉस है, ठीक है जी। ये तीन लोग हैं जिनके लिए स्किल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है पाकिस्तान जैसी मार्केट। एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव की हमने बात की, सीवी पे स्किल है तो आपकी क्रेडिबिलिटी है। एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव के एंटरप्रेन्योर को वो स्किल आपकी सीवी पे नजर आनी चाहिए, इससे तब वो डिसाइड करेगा उसने आपको जॉब देनी है नहीं देनी। हाउसवाइफ्स के साथ हम इसको और कैटेगरी अगर कर दें तो वो होती है खवातीन। अक्सर पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि कुछ इलाकों में खवातीन को बाहर जाने की इजाजत नहीं काम करने की, वो अब क्या करती है, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है, उन्होंने भी सपोर्ट करना अपनी फैमिली को, वो घर से सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग कर रही होती है, इन्फ्लुएंसिंग सॉरी इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना बिजनेस पेज बनाया है, वो चीजें बेच रही हैं, और काफी ज्यादा लड़कियां हैं जो ये काम कर रही हैं, ठीक है। क्यों? उनके पास एक स्किल है। स्किल क्या है? सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। अब आप लोग यहाँ आज आए हैं, सारों के अपने अपने एम्बिशंस हैं, कोई जॉब करना चाहता है, ऑब्वियसली जो आप स्किल सीखे आप में से आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं। एक काम शुरू करने से पहले, बिजनेस की हम बात करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली क्या चीज होती है, क्या चीज आपको करनी चाहिए? मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज आती हैं। पहली रिसर्च होती है यार कि जो मैं प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की डिमांड है इस मार्केट में या नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान में जी ले आए टेस्ला, ले आए गाड़ी जो बाइक बहुत फेमस है, इलेक्ट्रिक कार, अब पाकिस्तान में आना शुरू होगी, लेकिन आज से 5 साल पहले जब इलेक्ट्रिक कार का किसी को पता नहीं था पाकिस्तान में, आप तब टेस्ला ले आते, तो टेस्ला चल रही थी पाकिस्तान में? नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक जो ये होती है सेटअप्स जो है मोटरवे के ऊपर या कहीं भी हमारे पास नहीं लगे हुए थे पाकिस्तान में, अब लगना शुरू हो गए। तो आपने रिसर्च कर लिया, जिस मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वहां उसकी डिमांड है या नहीं। दूसरी चीज होती है जी प्राइस। सारी गेम एंड पे आती है प्राइस की। क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो जस्टिफाई करे जो आपने उसके साथ प्राइस टैग लगाए? क्या आपका प्रोडक्ट जो है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो खरीद सकेगी या नहीं खरीद सकेगी? आपने प्राइस की रिसर्च कर ली। आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना, अगर आपके कोई कंपेटिटर्स हैं सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो आपको फिर एक कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा टू विन ट्रस्ट ऑफ पीपल, ठीक है जी। मार्केट रिसर्च होती है 2 तरीकों से। पहले मार्केट रिसर्च होती है, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी तो इधर मेरे स्टूडेंट्स में 2-3 लड़कियां थी,
वो उठ के ना कहने लगे सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे साथ एक कल हो। क्या एग्जाम्पल है, आप किसी चाहते हैं स्टोर में फॉर एग्जाम्पल खाड़ी सैफायर चले जाते हैं, लाइमलाइट चले जाते हैं, आप देखें जब आप कैश काउंटर पे जाते हैं चेकआउट करवाने के लिए तो आपसे अक्सर वो लोग पूछते हैं सर आपका मोबाइल नंबर क्या है। कभी हुआ ऐसे आप फूड पांडा पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फूड पांडा पे सारी डिटेल्स देते हैं आप अपनी, आप दराज पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, नंबर, कहाँ से आप, कहाँ रहते हैं आप, ईमेल एड्रेस वगैरह। आप जब वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं ना, आपका डाटा चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। ऑर्गेनाइजेशन की वो मार्केट रिसर्च स्ट्रैटेजी में इंक्लूड हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि आपका बिहेवियर क्या है। मैंने फूड पांडा सिटी मैकडॉनल्ड्स 10 दफ़ा मंगवा लिया, ठीक है, फूड पांडा मुझे क्या करेगा, मैकडॉनल्ड्स की जैसी जो बर्गर्स हैं इस तरह की उनकी मुझे नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना शुरू कर देंगे, मेरा उनको बिहेवियर पता चल गया ना, स्पेंडिंग पैटर्न पता चल गया। आगे क्या करते हैं, आपने चेकआउट किए, आप चेकआउट करके बाहर गाड़ी में बैठी हैं, जैसी गाड़ी में बैठे आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, या आपको अगली सेल का मैसेज आ जाएगा। ये मार्केट रिसर्च है। आपने खाड़ी से 10,000 का सूट लिए, 2 सूट ले लिए, एक बंदा है जिसने 5,000 कर लिए, खाड़ी क्या करेगा उसका, खाड़ी 10,000 वालों को मैसेज भेजेगा उसी प्राइस रेंज के ऊपर, ठीक है, 5,000 वालों को उसी प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैसेज करेगा। ये मार्केट रिसर्च हो रही है, ये होती है ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च। डिजिटल में किस तरह रिसर्च अपनी कर सकते हो, अगर मेरे बिजनेस लॉन्च करने में किस तरह लोगों के यहाँ डाटा लेके आ सकते हो, क्या किसी को आइडिया है कुछ? कीवर्ड्स हम यूज करेंगे, कीवर्ड्स अभी आप लोगों के लिए एलियन शायद हो, बट इसको हम करते हैं पर बाद में। सबसे बेसिक तरीका क्या होगा, आप देखते हैं फेसबुक पे जाते हैं स्मार्ट सिटी या ग्रैंड सिटी, इनकी एडवर्टाइजमेंट आई होती है, उसको आप क्लिक करते तो फॉर्म आ जाता है, मार्केट रिसर्च होता है। जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रांड को। गूगल फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं, फेसबुक को छोड़ना किसी वेबसाइट के ऊपर है, वहां जाके फॉर्म आता है, फिल करके गूगल फॉर्म है, आप गूगल फॉर्म मैसेज कर सकते हैं लोगों को, ठीक है जी, सर्विस होते हैं, आप उनको मैसेज करें, इंफॉर्मेशन आपकी सारी मिल गई। अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है हमारे साथ वो प्लीज ये लिंक आपके साथ शेयर किया गया है, इसके ऊपर अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, थैंक यू। ठीक है जी, गूगल फॉर्म बताते हैं मार्केट रिसर्च। अब फॉर्म्स भी बड़े ना स्पेसिफिक किस्म के आते हैं, कुछ फॉर्म्स के अंदर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इतनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्यों पूछना चाहते हैं, बिजनेस इसलिए पूछता है ताकि बिजनेस को पता चले इस बंदे की क्या स्पेंडिंग पावर है, ये कितने पैसे स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट रिसर्च नंबर 1 चीज है बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। ट्रेडिशनल किस तरह होता है, आप हेलो हाय करके फेस टू फेस मिल रहे हैं लोगों से, फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली, एग्जाम्पल क्या थी खाड़ी, ठीक है, इस तरह की चीजें। डिजिटल क्या है, फूड पांडा जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च अगर आप गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, आप फेसबुक फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप रिसर्च अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, हम आते हैं जी आज के अपने टॉपिक पे, डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम मार्केटिंग क्या होती है बाय डेफिनेशन, एक चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, अपनी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना अपने प्रोडक्ट। डिजिटल क्या होता है, ऑनलाइन, ठीक है, व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑनलाइन इन टुडेस वर्ल्ड इज नोन एज डिजिटल, ठीक है। At them both becomes digital marketing. By definition, digital marketing is the marketing of products or services using digital technologies, mainly on the internet, but also including mobile phone, display advertising, and any other digital medium. ठीक है, मार्केटिंग हमने शुरू में डिस्कस किया था और अभी फिर किया है, एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना अबाउट आवर प्रोडक्ट। उसको जब हम डिजिटल मीडियम्स के ऊपर करेंगे तो वो डिजिटल मार्केटिंग बन जाती है। सिंपल है, लेकिन इतनी भी ये चीज सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एवेन्यूज बहुत ज्यादा, टाइप्स बहुत ज्यादा, जब हम स्टार्ट अपना करने लगे।
पहले हम एक फायदे देख रहे हैं जी, डिजिटल की क्या फायदा, आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा? एक मैंने दिखा दिया था, लेकिन अपने आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों ना करें, डिजिटल पे जाने की क्या फायदा होगा? डिजिटल में आपको लाइक फायदा, अगर आप कॉन्फ्रेंस बनाते हैं बहुत सारा, लाइक 10,000 आपने बना दिए, आप जाते हैं एक दिन के अंदर मैक्सिमम आप जा सकते हैं 1,000 की। ठीक है, ट्रेडिशनल के अंदर। ट्रेडिशनल के अंदर डिजिटल पे क्या उसका हो जाएगा? आप फिर मुझे ऐड करते हैं, उसका मेहनत करो, इसमें आपने जैसे ऐड करेंगे 5 to 6 आपको आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ग्लोबल रीच बढ़ जाती है, आपकी रीच बढ़ती है और कम पैसों। ठीक है, पहला फायदा ये है। आपका क्या था, आप सॉरी बोल रहे थे? सोशल मीडिया पे डालते हैं उसका बढ़ता जा रहा है, हर बंदा किसी न किसी चीज पर सर्च करता है, और जब वो उसके सामने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आती है वो उसको फिर लाजमी फाइंड आउट करता है, लाजमी उसके बारे में होता है, और इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट ज्यादा मिलता है। हमने एक बात की ग्लोबल रीच की, अब दूसरी बात है कि इफेक्टिव टारगेटिंग। टारगेटिंग का क्या मतलब होता है? टारगेट में आपका जो चीज आप चाह रहे हो आपका निशान है, जब हम टारगेटिंग की बात करते हैं जी, टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस की बात करें, इफेक्टिव टारगेटिंग, हम अपना प्रोडक्ट अपनी रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं या इररेलेवेंट ऑडियंस तक जा रहे हैं। ग्लोबल रीच का एक नुकसान होता है, उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इसके साथ आपके पास बहुत इररेलेवेंट ऑडियंस भी आती है। टारगेट ऑडियंस क्या होता है, इफेक्टिव टारगेटिंग क्या होता है, जो आपकी सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस है। ठीक है, इसको आप एग्जांपल में आपको देते हैं, हम अपने लेसन्स के अंदर काम करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, अगर अभी समझ नहीं आई तो घबराना नहीं है। फेसबुक पे आप एक ऐड लगाते हैं, आप उसमें ना सिटी डाल दें, ठीक है, ना अपनी आप टारगेटिंग डेमोग्राफिक्स डाल दें, आप सिंपल ऐड लगा दें। अब आपका प्रोडक्ट है जी साइकिल, साइकिल आप बना रहे हैं, साइकिल बेच रहे हैं, उसका आपने ऐड लगा दिया विदाउट पुटिंग इन दी टारगेटिंग डिटेल्स। आपके पास वो लोग भी आएंगे जिन्हें साइकिल लेनी नहीं, आपके पास वो लोग भी आएंगे जो यार मर्सिडीज में घूम रहे हो, हम साइकिल लेने गए। आपके पास वो लोग भी आएंगे जो साइकिल लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं साइकिल लेने के। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गई। इफेक्टिव टारगेटिंग डिजिटल का बेनिफिट क्या है? डिजिटल पे जाके अपनी टारगेटिंग इफेक्टिव कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जब ऐड लगाते हैं, आप सिटी डिफाइन कर सकते हैं, आप जेंडर डिफाइन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए, आप एज अपनी डिफाइन कर सकते हैं, आप और फर्दर डेमोग्राफिक्स डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल देयर जॉब टाइटल, फॉर एग्जांपल कौन सा मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, मॉडल कौन सा है। मैं अपना ऐड फेसबुक के ऊपर A02 जिनके पास है उनको दिखाने के लिए अपना ऐड लगा सकता हूं, तो मैं इतनी इफेक्टिव टारगेटिंग कर सकता हूं। ठीक है, मैं एक फोन बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी ये फोन है, ये चाइना का फोन है, S8 की कॉपी, या अब तो S22 चल रहा है सैमसंग, S22 की कॉपी है, मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जिनके पास S22 है, सेम फीचर है लेकिन कम प्राइस में अपना मोबाइल बना के बेचूं। मैं मोबाइल टारगेटिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लाहौर सिटी के अलावा मैं लाहौर के किसी एरिया को टारगेट कर सकता हूँ, मैं मॉडल टाउन को कर सकता हूँ, मैं जौहर टाउन को कर सकता हूँ, मैं इतनी इफेक्टिव टारगेटिंग कर सकता हूँ। पैम्फलेट की उन्होंने बात की, जो ट्रेडिशनल हमारी मार्केटिंग थी, इसके अंदर क्या नुकसान है? एक तो आपका मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बंदे जितने भी बंदे हो 10,000 पैम्फलेट है, किस किस को आप देंगे? और हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैम्फलेट के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, लोग समोसे कर देते हैं ऊपर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है ना, या अगर लोगों को कहते सर्च करने में चाहिए, वो जो गाड़ी पे लगा के चले जाते हैं, वो वाइपर आप चलाते हो गाड़ी से रोड के ऊपर कहाँ चला जाता है, काम फिक्स का ये होता है। फेसबुक पे तो नहीं इस तरह की हरकत होगी, वो तो बस कोई यही कह सकते हैं कि यार आई डोंट वांट टू सी दिस ऐड एनीमोर। ठीक है, इफेक्टिव टारगेटिंग, स्क्रॉल डाउन करने की कॉस्ट, ट्रेडिशनल आपकी वो आजकल आई है ना बात, आईफोन के लिए किडनीज बेचनी पड़ती है, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए अपने किडनीज बेचनी पड़ती है। जो स्टार्टअप है, ये जो बाहर बिलबोर्ड्स आप देखते हैं, ये बहुत महंगा काम है। सबसे महंगी एडवर्टाइजमेंट ट्रेंड के अंदर क्या होती है? बिलबोर्ड प्लेसमेंट। पैम्फलेट तो बन जाते हैं 500, 300, 400 में, ये लाखों की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत महंगा काम है, लेकिन धड़ाधड़ ब्रांड्स कर रहे हैं। अब वो ब्रांड्स कौन से हैं? बिलबोर्ड सबसे ज्यादा नाम में किस ब्रांड का नजर आता है? कोका कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ये तो ग्लोबल ब्रांड है, ये तो ग्लोबल ब्रांड है, स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बेचारा जो भी नया बिजनेस शुरू करे वो तो नहीं कर सकेगा। मल्टीनेशनल कंपनी जो कर रही है,
कॉस्ट इफेक्टिव होती है डिजिटल आपकी मार्केटिंग। आपको फेसबुक वही काम, मैं फेसबुक की जब बात करूँ उसका मतलब ये डिजिटल में सारे और भी चीज़ें, इंस्टाग्राम में सारी चीज़ें, वही काम आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कम प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं। आपके कंट्रोल के अंदर है प्राइस। आप चाहे 500 रुपये का ऐड लगाएं दिन का, आप चाहे 1000 रुपये का लगाएं, आप चाहे 200 रुपये का लगाएं, नुकसान होगा कि उसकी ऑब्वियसली कन्वर्जन्स कम हो जाएंगी, लेकिन बजट कंट्रोल में आपको। प्रिंट के अंदर आपका बजट कंट्रोल में नहीं होता। प्रिंट में आपने जी वेंडर को 10 लाख दे दिया बिलबोर्ड का, चला गया 10 लाख। अब वो बिलबोर्ड फटे, बारिश की वजह से जो मर्जी हो, बिलबोर्ड की लाइटें से नहीं चलनी है, उसके लिए आपने पेमेंट वगैरह को अपना सर भरवाने वेंडर से, ताकि यार मेरा 10 दिन के लिए बिलबोर्ड मैंने आपसे प्लेसमेंट मिली है, ये मसले आ रहे हैं। डिजिटल पे क्या होता है, आपके पास सारा कंट्रोल है, आपको अपने सर नहीं खपाना पड़ेगा किसी बंदे के साथ। आपने एक बटन प्रेस करना है अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, आप अपना ऐड रोक सकते हैं, आप अपना ऐड चेंज कर सकते हैं, या कंट्रोल सारा आपके पास है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको मैंने बता दी। स्पीड, स्पीड से क्या मतलब जी? ग्लोबल रीच आप कर सकते हैं कम टाइम में। जहां उन्होंने पैम्फलेट्स की बात की, पूरा दिन लग गया, 1000 बंदे मिले, आप घंटे में 2 घंटे के अंदर आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो स्पीड का हमारे पास बेनिफिट है। ट्रैकिंग, पैम्फलेट्स की हम बात कर रहे हैं, हम पैम्फलेट से हटेंगे नहीं अभी। आपने पैम्फलेट्स दिए हैं, आपको पता है कि यार वो पैम्फलेट की टारगेट ऑडियंस क्या है। एक बंदा बैठ खड़ा है, हम सड़क पे चल रहे हैं, बंदा आ रहा है, बंदे ने पैम्फलेट बता दिया, बंदा हमसे बात तो नहीं करता, हमारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेते, बंदे को पता है कि हम इसकी रेलेवेंट ऑडियंस है। डिजिटल पे आपके पास एक और कंट्रोल आ जाता है ट्रैकिंग का। आप जो अपने एड्स लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपने जो अपनी ये डिफाइन की थी टारगेटिंग, एज, जेंडर, उन्हीं लोगों को आपका ऐड मिल रहा है या नहीं, आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। आवर्ली बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, सेकंड्स के ऊपर कर सकते हैं, मिनट्स के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, शर्ट के बस एक इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। ठीक हो गया जी। मल्टीपल कंटेंट टाइप्स, ये मेरे ख्याल से हमारा आखिरी बेनिफिट इसका होगा। हाँ जी, मल्टीपल कंटेंट टाइप्स, डिजिटल के ऊपर मल्टीपल कंटेंट टाइप्स हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, जिनके ऊपर आप खेल सकते हैं। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट क्या होता है? इमेज, वीडियो, ब्लॉग्स, ठीक है, आर्टिकल्स, ई बुक, ये आपका डिजिटल कंटेंट है। आप देखें जी, आजकल टिकटॉक जब आया था तो काफी लोगों ने टिकटॉक को बहुत बुरा बोला कि क्या वायरल किस्म का, गंदा किस्म का कंटेंट बनाते हैं। गंदा किस्म का क्या बनाते हैं? कंटेंट, वीडियो कंटेंट बनाते हैं। वो चीज जो आप किसी को दिखा रहे हैं, पोर्ट्रेट कर, उसको कहते हैं कंटेंट। एक बिजनेस का कंटेंट क्या होता है? उसके प्रोडक्ट्स की जो वो पोस्टिंग करता है। ठीक है, ये कंटेंट की बात है। आप डिजिटल के ऊपर आपके पास मल्टीपल कंटेंट टाइप्स की ऑप्शन होगी। हम ये आगे जाके अब इसको फर्दर एलाबोरेट करते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल की हमने बात की थी, इसको हम करते हैं जी वही चीज़ें। कॉस्ट कंट्रोल, ट्रैकिंग, आपके पास बेनिफिट्स हैं। अब हम जरा टाइप्स पे आने लगे। आपका डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या टाइप्स है और हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले जी सोशल मीडिया। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल का क्या मतलब होता है? सोशलाइज करना, मिलना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सोशलाइजिंग कर रहा हूँ। आप किसी कैफे में दोस्त के साथ बैठे हुए आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सोशलाइजिंग है। सोशल मीडिया का मतलब जब हम डिजिटल में यूज करते हैं तो वो मीडियम जहां आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है, ये टाइप से भी सोशल मीडिया की फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब इसके अंदर है लेकिन वो डिजिटल के अंदर आता है। ठीक है जी, टिकटॉक, लिंक्डइन, और ये हम आगे करेंगे इसको पिंटरेस्ट, ट्विटर, और हम यूट्यूब की बात करते हैं आगे। कल्बे अब्बास एंट्री, अच्छा जी। अगली टाइप आती है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम कहते हैं SEO। SEO क्या होता है?
सर गूगल पे अपनी वेबसाइट पे नंबर पर डालना है, फर्स्ट नंबर पे गूगल सर्च में लेकर आना, यूजिंग कीवर्ड्स। नॉट ओनली कीवर्ड्स, इसके अंदर और भी चीजें होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा टाइटल्स होते हैं, ब्लॉगिंग होती है, बैकलिंक्स होते हैं, ये सारी एसईओ की टाइप्स जो आप अपने पेज को, वेबसाइट को, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, आपका कोई बिजनेस है, लेट्स सपोज हमने साइकिल की बात की है, बेस्ट साइकिल्स इन लाहौर, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। अगर नहीं आती टॉप पे तो मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं, ठीक है, आपने कीवर्ड्स यूज नहीं किए हुए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? साइकिल कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो बंदा सर्च करता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल इसके अंदर आएगी, ये देखिए सर्च किया है शूज इन लाहौर गूगल के ऊपर, रिजल्ट में क्या आ गया? बाटा नंबर 1 पे, अर्बन सोल नंबर 2 पे, स्टारलेट नंबर 3 पे, सर्विस मतलब क्या है? सर्विस कहाँ? सर्विस की एसईओ होगी, इनसे नीचे होगी, लेकिन पुअर, इनकी बेहतर है। बेहतर किस तरह है? ये बाटा का है जी, अबाउट अस लिखा मैंने, आगे ग्रेड 5 प्लेसेस एट डबल लीड फ्रॉम स्कूल शूज कीवर्ड अबाउट अस से डालना है, शूज फॉर शूज अगेन, और ये देखिए बोल्ड हुआ है, इधर देखिए लाहौर जो मैंने सर्च किया था, शूज इन लाहौर, स्टारलेट के अबाउट, अर्बन सोल के अबाउट सेंटर लाहौर, उन्होंने बोल्ड किया, कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एसईओ है। एसईओ आजकल के दौर में हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे पेज पे जाएं, तीसरे पेज पे जाएं, हमें चीज चाहिए इंस्टेंटली, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर दूसरे पेज पे बैठा हो गूगल पे, कोई भी नहीं देखेगा, बंदों का ध्यान कहाँ जाता है? पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर, या तीसरे के ऊपर, ठीक है। तो एसईओ आजकल बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो चुका है। अब एसईओ इनकी रोज आपस में जो इनकी एजेंसी है ना, एक ब्रांड को चलाने के पीछे एक एजेंसी होती है, हमेशा एक बात याद रखिए, जो एस्टैब्लिश ब्रांड होती है, डिजिटल एजेंसी होती है, पीआर एजेंसी होती है, ये एजेंसी होती है जो इनके एसईओ ऑप्टिमाइज कर रही है, आर्टिकल्स डेली लगा रहे हैं, ब्लॉग्स डेली लगा रहे हैं, बेशक लोग पढ़े ना या ना पढ़े, लेकिन इनकी वेबसाइट पे अपलोड हुए होते हैं। क्यों करना जरूरी है? ताकि ये लोग ऊपर रहे गूगल रैंकिंग में, नीचे ना आए, ठीक है। SEO is another type of digital marketing. Moving forward जी, ईमेल मार्केटिंग। आप आजकल आप में से कितने लोग जो ईमेल यूज करते हैं, ईमेल सारी पढ़ते जो भी आती है आपको? कितने लोग हैं जो डेली ईमेल खोलते हैं, पढ़ते हैं? सिर्फ 2 बच्चे हैं, आप भी करते हैं? 3। ईमेल जब से वो उन्होंने शुरू कर दिया ना, प्रमोशन सोशल, मैंने अपनी ईमेल पढ़ना छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि हर 2 मिनट बाद आपकी ईमेल बज रही होती है। लेकिन इससे एक चीज प्रूव होती है कि ये वाली मार्केटिंग अभी भी जिंदा है। हमने दराज की बात की, आपका दराज, हम फूड पांडा दराज दोनों को कंसिडर करें, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको ईमेल आ जाती है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। आपका ऑर्डर जब शिप होने लगता है आपको फिर ईमेल आती है, योर ऑर्डर इज बीइंग शिप्ड या योर ऑर्डर हैज बीन कलेक्टेड, ठीक है। ये क्यों करते हैं ब्रांड्स? प्रोफेशनलिज्म में भी आ सकती है ये बात, क्या एक बार प्रोफेशनलिज्म में भी आ सकती है, ये होती है बेसिकली एसोसिएशन, प्रोफेशनलिज्म, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। एसोसिएशन क्या होती है? ब्रांड केयर्स फॉर यू, ब्रांड आपको अपडेट दे रहे हैं, कोई नई सेल आई है, ब्रांड ने आपको ईमेल पे भेज दिया जी, और साथ आपको यूआरएल दे दी आपकी, इसके लिए आप क्लिक करें, आप सेल पेज पे चले। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? रिलेशन बनाना, एसोसिएट करना कि ब्रांड केयर्स फॉर यू, ठीक है। और प्रोफेशनलिज्म क्या है कि यार देखो ब्रांड ने, हमने ऑर्डर प्लेस किए, इन्होंने हमें 4 दफे ईमेल पे नोटिफाई कर दिए, वो होता ना जियो का स्लोगन है हर पल कि आपको वो न्यूज मिला, हर पल बात का पता नहीं क्या, हर पल जियो जो भी है, ठीक है। तो ये ईमेल मार्केटिंग ब्रांड आपको बता रहे कि हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपको हर मिनट की खबर आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है, आपको अपडेट्स मिलेंगी। अब कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनमें इस तरह का काम नहीं होता, तो वो लोग जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, वो ऑफेंड हो जाते हैं। ऑफेंड से क्या मतलब होता है? अक्सर आप देखते हैं कि किसी बिजनेस के पेज पे जाए, वहाँ कमेंट्स के अंदर जो लोग गुस्सा निकाल रहे होते हैं, कहते हैं ना आपके ब्रांड की हमें ईमेल आई, ना आपके ब्रांड ने हमें व्हाट्सएप किया, ईमेल वर्ड वो लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर हमने प्लेस किया, गलत ऑर्डर आ गया,
हमने वापस की, आपने ईमेल में अपॉलॉजी नहीं की, आपने ये चीजें नहीं की, ईमेल वर्ड यूज हो रहा है। ईमेल मार्केटिंग अनदर टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर्स को आगाह भी कर सकते हैं, वो आगाह कर सकते हैं, बहुत ही फॉर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं। तीसरी है जी, अभी हमने किए हैं एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल। अब ये आ गई है एफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज माय पर्सनली फेवरेट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एफिलिएट का क्या मतलब है, किसी को आइडिया कुछ? फिर किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ मिलकर काम करना, एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये देखते हैं इसके अंदर तीन चीजें लिखी है। नंबर 1 पे ब्रांड है, नंबर 2 पे एफिलिएट है और नंबर 3 पे क्या है, कस्टमर। ब्रांड क्या चीज है? बिजनेस जो प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर कर रहा है। कस्टमर कौन है? जिसने वो प्रोडक्ट खरीदे हैं। अब बीच में एफिलिएट कौन आ गया? दराज, अमेज़न, ठीक है जी, शॉपिफाई, ये सारे जो आ गए। नहीं शॉपिफाई सॉरी, एक और था ये मलेशियन, क्या नाम, शॉपी, शॉपेक्स पता नहीं क्या। दराज के ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम आपने एक्सप्लोर किया? एफिलिएट एक बंदा है जिस, इसको अगर डेफिनेशन है, इट्स अ ब्रिज जो कनेक्ट करवा रहे कस्टमर को बिजनेस से करते हैं, बिजनेस को कस्टमर के साथ, वाइस वर्सा। बीच में एफिलिएट को क्या फायदा होता है? एफिलिएट को क्या फायदा है? कमीशन उसको मिलती है। जैसे ब्रोकर काम करता है, ब्रोकर आप कह सकते काम कर सकते हैं। आपने दराज एफिलिएट प्रोग्राम किया, दराज के एफिलिएट प्रोग्राम पे क्या क्या आपने चीजें देखी? तो मैंने काम किया। क्या दराज का आप एक्सप्लेन करें? तो दराज एक एप्लीकेशन आप अपने लगाते हो। आपने इससे कभी किसी को पहले पता था कि दराज का एफिलिएट प्रोग्राम होता है? बताएं। सर उसके अंदर आपको मतलब बताते हैं कि हम मतलब आप इस तरह से प्रोडक्ट्स और उसमें आपसे कितने परसेंट हम आपसे शेयर लें, कमीशन बेसिकली आपको हम प्रोवाइड करेंगे। दराज पे आपने देखे कि मल्टीपल बिजनेसेस बने हुए हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वेंडर जो उनके होते हैं, ठीक है जी। हम दराज की बात नहीं करें, डिजिटल की बात करते हैं। एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर बेचता है की चेन्स, ठीक है। अब स्टोर जो है उसको मसला हो रहा है कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक नहीं जा सकता, तो स्टोर ने अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि आए आप हमारे साथ काम करें, हमारे लिए काम करें। आपने हमारी की चेन्स कस्टमर्स तक पहुंचानी है, जितनी की चेन आप पहुंचाएंगे उतनी हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है। ये ज्यादातर कौन लोग होते हैं? एफिलिएट मार्केटर्स हम कहते हैं, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। खाली दराज पे नहीं, और भी उनकी एवेन्यूज है जहां वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया। क्यों? उनको कमीशन मिलती है फॉर एवरी प्रोडक्ट दैट दे दैट इज सेल्ड टू द कस्टमर। ये एक ब्रिज है जो आपके बिजनेस को मिलाता है आपके कस्टमर के साथ। यार ये आपको आवाज आ रही थी उसमें? एक बच्चा कह रहे कि क्या ठीक, आवाज आ रही है आपको? अच्छा ठीक है जी, ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने अभी पढ़ा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एक और टाइप आ गई है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये क्या चीज है? SEM कहते हैं उसको, SEO कहते हैं, इसको SEM कहते हैं। ये क्या चीज है? यानी आइए ये आप देखना, आप जब गूगल पे सर्च करते हैं, मैंने सर्च करी कैंपेन इक्विपमेंट, मेरे पास ये आ गई टॉप पे एड्स, गूगल सर्च एड्स। ये सर्च इंजन मार्केटिंग होगी। जो गूगल एड सर्च के आप लगाते हैं उसको आप कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, जिससे आपकी वेबसाइट ऊपर आती है। SEO आपका ऑर्गेनिक होता है, SEM आपका पेड होता है। ऑर्गेनिक से मतलब क्या? ऑर्गेनिक में आप पैसे नहीं लगाते, आप बस लोग लिखते हैं, कीवर्ड्स आपने रिसर्च करने में वो एंटर करते हैं, टाइटल्स ठीक करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक करते हैं और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब एक पेड तरीका ये कि आप गूगल को पैसे दे रहे हैं, आपने गूगल पे अपना ऐड लगाना है, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। इससे फायदा क्या है? अब वो बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, हमारे पास एक मिनट, बच्चों को आवाज का इश्यू है जी। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? जरा थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। अब ठीक है आवाज?
दानियाल आपको आवाज आ रही है? तो ठीक है। हमने बात की थी हमारे पास ये टॉपिक 3 जूतों के ब्रांड्स बाटा, अर्बन सोल और स्कारलेट। सर्विस रीजन, सर्विस का अगर ऐसी हो अच्छा है तो सर्विस अपने आप को किसका ऊपर लेके आ सकते हैं? एक ब्रांड के थ्रू, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी जो सारी मार्केटिंग अभी हम देख रहे हैं इन सारों को सीखना पड़ता है, ये सारी टाइप सीखनी पड़ेगी। ये वो नहीं है कि बस ये डेफिनेशन देखी है इसको हमने कर लिया। इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर मल्टीपल चीजें आएंगी जो समझनी पड़ेगी। ठीक है, चैट आई है, आवाज आ रही है? ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर टाइप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये क्या होता है? इन्फ्लुएंसर क्या होता है? तो जो अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे आपने उसको एक ये प्रोडक्ट उसको करें इसके बारे में रिव्यू, तो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टिकटॉक पे, अपने फेसबुक पेज पे तो अभी मतलब जाते हैं तो कहते हैं हम मैंने प्रोडक्ट यूज किया है या वो प्रोडक्ट यूज करते हुए टिकटॉक यूज करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इनको पहचानते हैं? कौन है? मायरा खान। मायरा खान को फोकस नहीं करना है। मायरा खान ने हाथ में क्या, उसके हाथ में क्या, उसको फोकस करना है। कौन सा? सैमसंग Z Fold 2। पुरानी पिक्चर तो Z Fold 4 आ गया। ठीक है जी, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कौन कर रहा है? नहीं, सैमसंग। ये सैमसंग कर रहा है। मायरा खान के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मिलियंस के अंदर। ठीक है, सैमसंग ने मायरा खान को 20 लाख दिया, 30 लाख दिया, एक अपनी वीडियो शूट करवा ली इस फोन के साथ, पिक्चर्स पोस्टिंग के लिए के लिए। अब 20-30 लाख सैमसंग ने दे दी है। 20-30 लाख में सैमसंग ने मायरा खान को जब एंगेज किया इस प्रोडक्ट के लिए, फायदा क्या होगा सैमसंग को? ऑडियंस चली गई है सैमसंग के पास। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर का कॉन्सेप्ट समझना है, सिंपल है। ठीक है जी, आपको फुटबॉलर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? रोनाल्डो। आपको रोनाल्डो। कितने हैं जिनको रोनाल्डो पसंद है, कितने जिनको मेसी पसंद है? ठीक है, दोनों ही हैं। ठीक है जी, अब रोनाल्डो के अक्सर ना कुछ लोग होंगे, आप जाते हैं ना ये सैलून चले जाए कटिंग करवाने के लिए, अक्सर वो बार्बर क्या होता है, रोनाल्डो वाला कट चाहिए, मेसी वाला कट चाहिए। हमारे जमाने में होता था शेन वॉर्न वाला कट चाहिए। ये कटिंग फेमस थी। ये क्या थी? आपको शेन वॉर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं आपको एक मजे की एग्जांपल कोट करता हूँ। अजय देवगन की ना एक मूवी आई थी कयामत। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इसी तरह की देते रहूंगा ताकि आप लोग ये समझ लें इजीली। उसकी एक मूवी आई थी कयामत, उसमें ना पुरानी मूवी है, स्ट्रीकिंग गोल्डन बाल जो होते हैं, वो तो अब नया नया फैशन आया था। अब मेरा सर्वेंट है वो अजय देवगन का डाई हार्ड फैन है। अगले दिन वो काम पे है, उसने भी वही बाल किए। इन्फ्लुएंस हुआ वो। आप फॉलो करते हैं अपने फैंस को, सेलिब्रिटीज को आप फॉलो करते हैं। ठीक है, मायरा खान के हाथ में फोन है। मायरा खान की जो 1.2 मिलियन की फॉलोअरशिप है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो लोग इस फोन की प्राइस पे कर सकते हैं, मायरा खान ने अगर तारीफ कर दी ना इस प्रोडक्ट की तो वो लोग उसको जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि फेमस सेलिब्रिटी के पास है ये फोन। कॉपी करते हैं ना आप सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को आप चाहते हैं कि आप भी जैसा बने। ये ह्यूमन साइकी के साथ खेलने वाली बात होती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कंटेंट मार्केटिंग। शुरू में हमने कंटेंट की बात की थी, आप में से किसी को डेफिनेशन नहीं आई थी। अब आ गया है कंटेंट मार्केटिंग। 3 चीजें हैं जी कंटेंट में, वैल्यूएबल, रिलायबल, रेलेवेंट। कंटेंट क्या होता है ये भी लिखा दो, सही है? लिखा मार्केट इमेजेस, वीडियोस, ब्लॉग्स, ई बुक्स, ये होती है कंटेंट मार्केटिंग। कि आप किस किस्म का कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग की 3 आपने शर्तें पूरी करनी है। पहली है वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। वैल्यूएबल कंटेंट से क्या मतलब है? उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। किसके लिए? टारगेट ऑडियंस के लिए। ठीक है जी, एक वैल्यूएबल चीज हो।
रिलायबल कंटेंट के आप में से कितने हैं जिन्होंने फेसबुक पे ये देखा था, पोस्ट देखी थी और आपने फॉर्म फिल किया? देखा आपने? पोस्ट पे ये चीज लिखी हुई थी कि आज 21 अगस्त को ये ओरिएंटेशन होगा। ये रिलायबल चीज है, रिलायबल कंटेंट, ठीक है। रेलेवेंसी क्या होती है? कंटेंट से रेलेवेंट मतलब ठीक है, अगेन टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। साइकिल आप दिखाएं उन लोगों को जिनको साइकिल लेनी है या जिनको साइकिलिंग का शौक है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं आपकी टारगेट ऑडियंस हो जो बाकी ही वो लेना चाहते हैं, रेलेवेंट होना चाहिए आपकी ऑडियंस का। अब एक चीज आती है, ये जरा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसमें मजा भी आता है जब इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल, जब इसका हम करेंगे। कंटेंट कैन बी बोथ टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट का क्या बेनिफिट है जी? पहला है कि आपकी ऑडियंस को इन्फॉर्म करता है। दूसरा है कंटेंट इज शेयरेबल। आप बाकी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, आप कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कंटेंट रैंक्स। एसईओ की हमने बात की, अगर हम ब्लॉग्स की बात करें ये रैंक करता है, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें ये रैंक करती है आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए। आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो आपकी गूगल रैंकिंग में मदद करता है, ठीक है। कॉपीराइटिंग, ये अब हमने देखना है जी। एक चीज होती है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, एक चीज आ गई है कॉपी राइटिंग। कॉपी क्या होती है? ये भी डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है। कॉपी राइटर्स का सुना है कभी? इसके बगैर आपका बिजनेस नहीं चल सकता, इसके बगैर आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आपने हटा देना है ई बुक्स को, ई बुक्स रखें, वीडियो डालें, इमेज डालें। जो टेक्सचुअल मार्केटिंग है वो आपकी होती है कॉपीराइट। जो खाली टेक्सचुअल मार्केटिंग है। टेक्सचुअल क्या होता है? कैप्शन, ब्लॉग्स, ठीक है, जो टेक्स्ट फॉर्म में आपकी लिखी हुई है उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइटिंग का बेनिफिट क्या होता है? आपने वो देखे जी यूट्यूब पे ऐड चलते हैं, बाई किया तो समझो तुमने बाई किया, ये कॉपीराइटिंग स्लोगन जो बना रहे हैं। क्या चीज? लेकिन वो लिखा टेक्स्ट में आता है, वो उसके ऊपर भी टेक्स्ट लिखता है। ये कॉपीराइटेड स्लोगन्स आपके सोचते हैं जो टेक्सचुअल फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। एक और थी, वो आगे जाके आएगी, उसका मैं आपको बताऊंगा। एक और सी कोकी है, अभी मैं आपको बता दूं। शेयर अ कोक विद असद विद माइंड, कॉपीराइटिंग, ठीक है। एक चीज हमने सीखनी है, वो ये सीखनी है कि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या फर्क है। कंटेंट के अंदर भी तो टेक्स्ट आता है, डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है। कॉपी राइटिंग, सेल पेजेस, ब्लॉग पोस्ट, इन सारी चीजों को भी छोड़ें, आप फोकस करें इंफॉर्मेशन पे, एक्शन परसुएशन। कॉपी राइटिंग जो होती है वो एक्शन लेने पे आपको मजबूर करती है, परसुएट करती है आपको। एक्शन क्या होता है बिजनेस का? एक्शन ये होता है आप क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करें, पैसे दें, प्रोडक्ट खरीदें। आपकी ये कन्वर्जन में मदद करती है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग आपको इन्फॉर्म करती है, एजुकेट करती है। आपने टिप्स की पोस्ट देखी, ग्लोबल एज की आपने पोस्ट देखी आज के ओरिएंटेशन में, कंटेंट क्या था उसके अंदर? इन्फॉर्म किया, इंफॉर्मेशन दी थी कि आज ये कंटेंट है। आप आए किसी, आपने उसको कॉपी राइटिंग किया। कॉपी राइटिंग जो कैप्शन जिसपे आपने फॉर्म का लिंक लिख दिया, आपने एक्शन लिया, ठीक है, तभी आप इधर बैठ सकते हैं। लेकिन सर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है इंसान वो होता है बाय कलर्स, बाय ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट आता है ना, ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट का स्टाइल होता है। कितने सारे ग्राफिक्स हैं, सारी ग्राफिक्स के अंदर ही टेक्स्ट होते हैं आजकल। आप थोड़े वर्डिंग में अच्छी देखें, सबसे पहली चीज जो ह्यूमन आई कैच करती है वो होती है इमेज या वीडियो, फिर ह्यूमन आई कैच करती है कैप्शन जो ऊपर लिखा हुआ। अब कैप्शन कंटेंट राइटिंग भी है, कैप्शन कॉपी राइटिंग भी है, लेकिन इनका मकसद डिफरेंट है। एक का मकसद है आपसे एक्शन का बटन प्रेस करवाना, वो क्या है? कॉपी आपकी कॉपी राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज, टू एनरोल फॉर ओरिएंटेशन क्लिक ऑन दिस लिंक,
आपने लिंक पे क्लिक किया, फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल किया, टू एनरोल क्या था, ये कॉपीराइटिंग की एक किस्म थी। ठीक है जी। कंटेंट राइटिंग क्या थी? ग्लोबल एज इज हैविंग देयर थर्ड बैच ओरिएंटेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको एजुकेट किया कि ग्लोबल एज का तीसरा बैच शुरू होने लगा। ठीक है, समझ आइए, एक आपसे सेल करवा रही है और एक आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? आजकल के दिनों में ये चीज पॉपुलर हुई है, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है, वायरल मार्केटिंग। ये क्या होती है? कोई ऐसा टाइप करना जिससे आप वायरल हो। कोई एग्जांपल दें। सब पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है, जाना नहीं, आप बताएं। जैसे कि इसमें ये देखना पैंट देखी मैंने तो स्ट्रेचेबल पैंट बड़ी वाली वाली वो काफी चाहिए वो मैंने कहा उन्होंने सबसे अच्छी एग्जांपल दी है पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे अभी वायरल चीज हुई थी रिसेंटली, जो पार्टी का लाइन, जो मरी में गई हुई थी, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये मेरे फ्रेंड और ये हमारी पार्टी होगी। वो वायरल कंटेंट मार्केटिंग था। कंटेंट क्या थी उसकी? वीडियो, और जो उसका टेक्स्ट उसने वॉइस ओवर यूज किया, वो कंटेंट था। वायरल क्या हो, वायरल किस तरह होता है? वायरल होता है पूरी दुनिया ने वो चीज देखी आपने, ठीक है, रातों रात उस चीज के ऊपर जो व्यूज थे वो इंक्रीज हो गए, शूट अप कर गए। एक तो डीपी शूट अप करना होता है ना, उसी तरह धड़ाधड़ व्यूज आके शूट अप हो गए, वो वायरल चीज है। पाकिस्तान में जी एक सिंगर आए थे ताहिर शाह, आई टू आई, गाना वायरल बना, ठीक है, गाना घटिया था, लिरिक्स जो थे किसी ना काम के, सेंस नहीं बना रहे थे, लेकिन जो कंटेंट उस बंदे ने दिखाया वायरल हो गया, लोगों को पसंद आए, वो सेलिब्रिटी बन गए। ठीक है, ये वायरल चीज है। इधर हम एग्जांपल देखते हैं, आइस बकेट चैलेंज, ये किसी को याद है? ये क्या था, ये किसी हुआ था? ये डिजीज है, इसको चैलेंज करने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए, उस डिजीज के लिए क्या करते थे, बकेट बर्फ वाला पानी ठंडा अपने ऊपर उठा देते थे, और फिर नॉमिनेट करते थे अपने 3 या 4 दोस्तों को कि वो भी ये करें, अपनी वीडियो लगी, ये रातों रात चीज वायरल, ये कंटेंट वायरल। एक और है जी, कोक की, जो हमने अभी बात की थी, शेयर ऑफ कोक, कोक की कस्टमाइजेबल बॉटल लाना शुरू हो गई थी कि आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, उसने खाने को बुलाया, आप उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, उसके नाम की बोतल मंगवाना है कोक की। ठीक है, शेयर ऑफ कोक विद हमीद, शेयर ऑफ कोक विद असद, कैसल, नवाज। ठीक है, ये वायरल कंटेंट था कोक का, ये उनकी वायरल मार्केटिंग थी, जो एक चीज जिसने उनकी सेल्स इंक्रीज कर दी रातों रात, वायरल हो गई। हर कोई चाहेगा ना यार कि कोक की हमारी अपनी पर्सनलाइज बोतल। ठीक है, ये फिर से एक सेकंड आगे आगे चलते जी। ये हमने देखी है डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स, कोई कंफ्यूजन अभी तक क्लियर है? हमने ये सिर्फ ओरिएंटेशन में मकसद होता है आपको एक्सप्लेन करना, प्रैक्टिकल जब हम ये करेंगे, सोशल मीडिया आपका जो हमने देखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन वगैरह, ये आपका 1.5 माह का कोर्स है। हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे, 1.5 माह में आपका सोशल मीडिया कवर होगा। अभी तो हमने 5 या 10 मिनट में कवर किया ना, वो 1.5 माह के अंदर फेसबुक आपके 5 लेक्चर ले लेगा। फेसबुक कितनी बड़ी चीज है, ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग चीजें, ओरिएंटेशन में आपको सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि आप क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें आप सीखेंगे। कॉपी राइटिंग की एक बात की है, कॉपी राइटिंग की आगे फर्दर टाइप्स आएंगे, एसईओ की एक बात की है, बैक लिंकिंग किस तरह करते हैं, टाइटल्स किस तरह बनाते हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं, सारी चीजें आप देखेंगे। गूगल की सर्च इंजन मार्केटिंग की बात की, इसमें एक चीज मिसिंग है, गूगल डिस्प्ले, जिसकी जो मैंने बात की थी। सर्च इंजन मार्केटिंग में आपने किस तरह अपनी बिडिंग करनी है, आपने अपना बिजनेस अकाउंट किस तरह बनाने, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उनको कोई क्वेश्चंस हैं? बनानी थी, उनकी पीआर नहीं थी, बच्चों की थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबर करिए। ठीक है जी, चलो हम कंटिन्यू करें जी। पीआर का मतलब ये होता है, मैं जब ओप्पो में था, वीवो में था, एक एजेंसी है ब्रांड स्पेक्ट्रम, डिजिटल एजेंसी है और पीआर एजेंसी।
उस एजेंसी के पास क्लाइंट है नेस्ले, उस एजेंसी के पास क्लाइंट है डेस्कॉन, उसके पास है ओप्पो। अब नेस्ले से बड़ा कोई प्लेयर पाकिस्तान में नहीं, ये बात सारे शायद से इत्तेफाक करते, नेस्ले सबसे बड़ा ब्रांड अभी है पाकिस्तान का। पूरी दुनिया में और भी शायद कोई हो, लेकिन नेस्ले इज द नंबर 1 ब्रांड। नेस्ले क्यों है उस बंदे के पास? उस बंदे की कनेक्शन, उस बंदे की पीआर स्किल्स हैं जो ऑनर है एजेंसी। ओप्पो क्यों आया? ओप्पो अगेन पीआर की वजह से आया। आप बना सकते हैं अगर आप 3 या 4 महीने बहुत ही कम प्राइस के ऊपर जो आपके साथ लोग काम करें उनकी भी सैलरीज आप उनको दें, ठीक है। प्रॉफिट आपको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है, एजेंसीज बहुत आ गई, ब्रेमर्स आ गई भी है। ब्रेमर्स एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ब्रांड स्पेक्ट्रम आ गई है, लैटिट्यूड बहुत पुरानी है, ये सारी एजेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। फिर एक ये आजकल आई हुई है सिंटेक्स, या पता नहीं क्या नाम है, इसी तरह की एजेंसीज हैं। ये बहुत इनके पास मेजर क्लाइंट्स हैं। जो नई एजेंट पोटैटो लॉजिक्स बनी हुई है और पता नहीं कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन एजेंसीज के पास सारी बेक शॉप्स हैं। आप रात अभी एजेंसी खोलेंगे, आप इन बेक शॉप्स को तो नहीं पकड़ सकेंगे ना, आपको टाइम लगेगा ग्रो करने। आप पहले एक्सपीरियंस लें, ठीक है, आप अपनी पहले इतनी सेविंग कर लें कि आप कम मार्जिन के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, ठीक है। खोल सकते हैं आप, इस कोर्स के बाद आप खोल सकते हैं, लेकिन ये चीज माइंड में रखते रहे कि स्टार्ट में ही आपको पैसे आना शुरू नहीं हो जाएंगे, प्रॉफिट आना नहीं शुरू हो जाएगा। वो किसी भी बिजनेस का रूल है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट बच्चे ने कि हम उसके बाद एसईओ वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। एसईओ में कितना स्कोप है यार एसईओ के अंदर हम मार्केटिंग? एसईओ देखें, सबसे ज्यादा स्कोप है गूगल, सबसे पहला बड़ा सर्च इंजन है। आपने मार्केट देखे, आप जाएंगे गूगल पे मार्केट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, एक प्रोडक्ट देखे, फेसबुक पे सारी इन्फॉर्मेशन ही होगी। इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? वेबसाइट, ठीक है। और एसीसी जो करवाता है, सीए भी अपने शुरू कर दिए, राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, सीएफई है, ये सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं। अगर बच्चा भी सर्च कर रहा है कि बेस्ट ऑनलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट इन लाहौर, टॉप पे स्कैन आ जाए, चौथे नंबर पे पैक आ जाए, तो बच्चा किस पे जाएगा? पहले स्कैन पे जाएगा। तो एसईओ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खुद ही सोचिए। आपकी वेबसाइट हमेशा ऊपर आनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर फिर एक और चीज आती है, इंसान को मोटिवेट जो चीज करती है ना हमेशा किसी भी डिसीजन पे, वो करती है प्राइस। प्राइस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर। क्या अगर चार्ज करते हैं 20,000 एक कोर्स पर, आप करें 20,000, तो शायद फिर पोजीशन मैटर ना करे। जो बच्चा 20,000 नहीं अफोर्ड कर सकता, वो फिर दूसरे वाले पे जाएगा कि दूसरे कीवर्ड का दूसरा जो रैंकिंग पे वेबसाइट था वो 20,000 इसकी देगी, ठीक है। लेकिन हमेशा गूगल का ये रूल है, आप पहला पेज देखते हैं, पहले पेज के अलावा दूसरे पे नहीं जाते। वो एड्स होते हैं, गूगल सर्च एड होते हैं। जैसे आपने लिखा ना फ्रेश शूज देता हूँ, बाटा आपको सबसे ज्यादा जिनके ऊपर रिस्पॉन्स आता है, जिन पे सबसे ज्यादा क्लिक होते हैं, गोल्डन लिंक्स एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की, मुझे लगा डिजिटल की वो कर रहे हैं। गोल्डन लिंक का क्या मतलब हुआ? इंप्रेशंस जिन्होंने अट्रैक्ट किए, गेन किए जिन वेबसाइट्स में, जो टॉप 3 के ऊपर है। पोजीशंस किसी अगेन ह्यूमन साइकी की बात कर रहे हैं, पोजीशंस क्या होती है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 1 2 3। हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जो पहली 3 टॉप पोजीशन है वो अच्छी है, उस पे हमें जाना है। तो इनको हम गोल्डन लिंक्स कहते हैं, 3 गोल्डन लिंक्स, ठीक हो गया। स्कोप की हम जरा बात कर लेते हैं। स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, कोई आइडिया है? एक सेकंड में ये ऑन कर लूँ, सेशन हमारा फिर बंद हो गया, इंटरनेट चला गया। नहीं,
कोई आपको मसला है किप्स की मार्केटिंग से? सजेशन अच्छी लगी है? पोस्ट बनाए इनके जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो भी यहीं के बच्चे हैं। जो हम बेसिकली ये करते हैं, आप एनरोल करते हैं हमारे साथ, हमारे एमओयूज होते हैं, किप्स का पैक के साथ भी एमओयू है, ठीक है, मेरी कंपनी के साथ इंटर्नली रेफर करते हैं। आप जब एक स्किल आपके पास आ जाती है, आप जॉब ढूंढ रहे, आपको नहीं मिल रही जॉब, तो हम आपको एज एन इंटर्नशिप अपने एमओयू पार्टनर्स के साथ आपको रेफर कर सकते हैं, या हम आपको खुद यहाँ इंटर्नशिप दे सकते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, चल के एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर अभी नहीं होगी, लाइट गई हुई है। ये चलो मैं आपको वर्बली जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चीज होती है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, सर्च आर्ट की तो हमने बात की है, गूगल डिस्प्ले आर्ट का पता है किसी को? नहीं, डिस्प्ले का क्या मतलब है? जो वेबसाइट्स के ऊपर आती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा सबसे प्रॉफिटेबल पैक के अंदर एडमिशन कब हुआ था? जब ये T20 वर्ल्ड कप अभी रिपोर्ट्स और जो वेबसाइट जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करवा रही थी उस पर मेरा ऐड चल रहा था पैक का, जो मैंने चलाया था, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस। तो मैं आपको कोई वेबसाइट की एक दिखा दूँ उधर। ये देखिए, यू आर दी होस्ट नाउ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान की, इनकी दुनिया नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट चाहिए वो एजुकेशन पे वेबसाइट पे जाए। इस पे मेरा ऐड चल रहा है, ये डिस्प्ले ऐड चल रहा है, पिक्चर ऐड जो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चल रहा है, इसको हम कहते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड। और सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल एसईओ के बाद ये ऐड होता है, क्योंकि आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ब्रांड चाहता है कि आपकी प्रेजेंस इन वेबसाइट्स के ऊपर हो, आप फिर गूगल डिस्प्ले एड्स लगाते हैं। किस तरह लगाते हैं अगेन आपको लेसन में सारा वो सिखाया जाएगा, ठीक है। स्कोप की हम बात कर रहे हैं जी। स्कोप क्या है पाकिस्तान में? हम बस अपने सेशन के एंड पे पढ़ाने लगे, हमने टाइप्स करिए, मतलब जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं। स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? एक फैक्चुअल बात है, 70% पाकिस्तानी जो है, ठीक है जी, दे हैव एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कितने? 70%। रिमेनिंग 30% कौन है? वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपर। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, गांव शहर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो 30% अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में बिलोंग करते हैं। अगर उनके पास में इंटरनेट होता तो ये हम 100% का कब का करके ऊपर स्कोर निकल चुके होते हैं। एग्जाम्पल ये होती है, मेरा बेटा है 2 साल का, वो खाना नहीं खाता मोबाइल जब उसके सामने ना लगो, यूट्यूब ना लगो। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ना, हमें पता नहीं होता था हमारे जमाने में मोबाइल क्या होता है, वो तब मोटरोला कितने हैवी स्मार्टफोन आया करते थे, ठीक है। तो ये स्कोप एक आपको बताया। दूसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो हमारी बाकी दुनिया के साथ इंटरकनेक्टेडनेस होगी, या बिजनेसेस हमारे के साथ चल रही, ठीक है, उसकी वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इंक्रीज हुआ। तीसरा सबसे रीसेंट और सबसे बुरा जो अभी तक हुआ है हमारी जिंदगी के अंदर, एक इवेंट आया, वो कोविड का है, कोरोना वायरस। दफ्तर बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम का काम कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, स्कूल बंद हो गए, स्टडी फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। इससे भी डिजिटल मीडियम को प्रमोट किया। अब कोरोना जहां कम हो गया बाहर की दुनिया में, अभी 50% एम्प्लॉइज को ये कहा जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, रिमोट वर्क जिसको आप कहते हैं, कि आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं, आप जहां से काम करना चाहते हैं आप कर लें, या फिर हाइब्रिड, एक दिन दफ्तर आ जाए बाकी दिन घर से कर लें।
ये कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो गए, तो इन्होंने डिजिटल मीडियम्स का प्लेटफॉर्म का जो है कॉन्सेप्ट, इसको बूस्ट किया है इन चीज़ों ने। ठीक है, तो स्कोप आपके सामने, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, फिर केसेस आना शुरू हो गए हैं, और अब हमारी इम्यूनिटी इस तरह की कि अब कुछ हल्का सा होता है तो हम फौरन ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि आगे किस तरह के वायरस आएंगे। हम तैयार हैं कि इसने हमें ना एक रियलिटी चेक की है कोरोना वायरस ने, कि हमें अब डिजिटल मीडियम्स में शिफ्ट कर देना चाहिए अपने आप को, पाकिस्तानी होगी। शुरू में मसले हुए थे, जूम मीटिंग्स, किसी का इंटरनेट का मसला होता था, लेकिन हमने उसको भी ओवरकम कर किया ना, एक्सपीरियंस किया हमने, और फिर हमने उसको रिफाइन किया। तो अब स्कोप जो है वो डिजिटल का है। हर कोई दफ्तर से आता है, थका हुआ इतना होता है, वो रात को जी खाना लेने बाहर नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। स्कोप इसके अंदर भी ऑनलाइन डिलीवरी, शॉपिंग करने कोई भी नहीं जाता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। पहले आप पंखे लेने आपने जाना होता था, आप मिडिल रोड चले जाते थे, पाल रोड चले जाते थे। ठीक है, अब आप मोबाइल लेने जाना होता था, रोड चले जाते थे, फ्री सेंटर चले जाते थे। अब आप ये प्राइस हो आ गया है, ग्राहक आ गया है, इधर से मोबाइल ऑर्डर करके आप घर डिलीवर हो जाते हैं। हमारी रूटीन इस तरह की बन चुकी है। अब हम फिजिकल मेहनत नहीं कर सकते, जो हम घंटा ट्रैफिक में पहले फंसे, फिर पहुंचे जगह पे, फिर वो प्रोडक्ट उधर अवेलेबल हो या ना, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमारे अंदर वो पावर नहीं कर फिजिकल स्ट्रगल कर सके थे। इसलिए स्कोप जो है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, वो बहुत ब्राइट है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगे आपके पास अगर आप ये कोर्स करते हैं, स्किल करते हैं आपसे, तो आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे? आपके पास जॉब्स आ सकती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा, अभी हमने मायरा खान को देखा, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को हम एक इसके अंदर लेके आएंगे, क्योंकि यूट्यूबर्स भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं। यूट्यूबर किसका इन्फ्लुएंसर? मोबाइल लगाओ आपने, आप वीडियो वाली सरकार का यूट्यूब वीडियो पे रिव्यू देखेंगे, वो मेरे दोस्त से मिला नहीं, आप उनको जी उनकी एक पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे कि इन्होंने इस मोबाइल के बारे में क्या रिव्यू दी है, आपका फिर माइंड बन जाएगा कि यार इस बंदे ने कह दिया ना, अच्छा तो हम ले लेते हैं। सुनील मजगावी का बताता है, आप 8 रील्स के रिव्यू पे चले जाते हैं। ठीक हो गया, बस होने लगे जी। एक और है, जॉब की बात है, लेकिन आप लेक्चरशिप भी दे सकते हैं, जिसका मैं देखते हैं। ठीक है, आप लेक्चरशिप भी दे सकते हैं, आप नॉलेज अपना पास आउट कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्कोप है डिजिटल के, फ्रीलांसिंग, इन्फ्लुएंसर। हाँ जी, वो खत्म हो गया, बस ये 2 हम जरूर करें, टाइप्स वगैरह हो गई। क्वेश्चन कोई आपके जहन में, कोई फर्दर डिस्कशन तो बताएं। अच्छा, हम किसी भी